सम्मानित साथियों, मेरा आपको सादर प्रणाम। मैं कि जन कवि निर्दल बंधु गंगाराम। साथियों, आज मैं आपके समक्ष अपने युगांतरण विचार प्रवाह काव्य संग्रह से अग्रिम कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है भारत की खोज एक महामानव। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब सकुशल होंगे और कविता को तहे दिल से सुनेंगे। तो प्रस्तुत है भारत की खोज एक महामानव। पिछली सदियों अंग्रेजी शासन काल तक प्राचीन भारत का गौरवशाली इतिहास अज्ञात रहा है। क्या तब तक यहाँ कोई इतिहास नहीं लिखा गया होगा? अवश्य लिखा गया है। ग्रंथों महाग्रंथों का ढेर भंडार लगा है। 4 वेद, 18 पुराण, 16 शास्त्र, 108 उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत जैसे ग्रंथों में खूब इतिहास लिखा है। इन्हीं ग्रंथों महाग्रंथों के ढेरों तले सत इतिहास दबा है। भारत के अतीत के साथ कितना विश्वासघात हुआ है। ऋग्वेद को भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ बताया गया है। क्या 4000 वर्ष पहले भारत में संस्कृत का प्रमाण मिला है? सन 150 में गुजरात के बौद्ध शासक रुद्र दामन द्वारा लिखाया गया वह पहला अभिलेख मिला जिसमें संस्कृत का इस्तेमाल हुआ है। अतः ईसा के आसपास ही पाली का संस्कृत में संस्कार हुआ है। उससे पूर्व हर अभिलेख, शिलालेख, अवशेष पाली प्राकृत में ज्ञात हुआ है। प्राप्त प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता ही बौद्ध संस्कृति रही। पूर्व मध्यकाल तक इस पर वैदिक धर्म का अधिकार हुआ है। बौद्ध धर्म की बखूबियों और विरासतों को या तो मिटा दिया गया या तोड़ मरोड़ कर अपने देवी देवताओं के नाम किया है। फिर अपना अस्तित्व ईसा के हजारों साल पूर्व दिखाने के लिए निराधार कल्पनाओं का मनगढ़ंत इतिहास लिखा है। आज भी IPS ICS की तैयारी में छात्रों को प्रोफेसर रटा रहे हैं कि ईसा के 1500 साल पहले से वैदिक काल रहा है, जबकि गौतम बुद्ध के नाम जगत गुरु भारत विश्वविख्यात रहा है। मौर्य, कुषाण, वर्धन, गुप्त व पाल राजवंशों तक समृद्ध बौद्ध काल रहा है। हम उन महान विभूतियों का तहे दिल से आभार जताते हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत समर्पित होकर हमारे अतीत का गौरव ज्ञात किया है। आज राजेंद्र सिंह जैसे भाषाविद इतिहासकार की जरूरत है जिन्होंने भारत के इतिहास के महाझूठ का पर्दाफाश किया है। 19वीं सदी में यदि 2 अंग्रेज महामानव भारत में नहीं आते तो हमें ज्ञात नहीं होता कभी बौद्धों का यहाँ स्वर्णकाल रहा है। भले ही अंग्रेज पूंजी सत्ता का लाभ लूटने के लिए भारत आए हों, लेकिन उनमें से कुछ महामानव ने मानव का अद्भुत उपकार किया है। उन 2 महामानवों में प्रथम नाम सर अलेक्जेंडर कनिंघम का है तो दूसरा नाम जेम्स प्रिंसेप को हमने यहाँ पर याद किया है। कनिंघम ने तो भारत की बौद्ध विरासतों व अवशेषों को खोज निकाला। प्रिंसेप ने उनकी धम्म लिपियों को पढ़कर अनुवाद किया है। यहाँ पर हम कनिंघम से पहले प्रिंसेप के योगदान को याद करेंगे जिन्होंने जीवन पर्यंत निर्भय निष्पक्ष होकर मानव का उद्धार किया है। जब ब्रिटिश शासन ने पुरातत्व जांच पड़ताल के लिए बंगाल में टकसाल बनाई तो प्रिंसेप को ही मुख्य जांच अधिकारी का कार्यभार मिला है। जल्दी ही सन 1820 में उन्हें बंगाल से बनारस भेज दिया गया, जहां उन्होंने भारतीयों सहित विश्व मानव के लिए अद्भुत काम किया है। प्रिंसेप ने सर्वप्रथम आधुनिक तकनीक से बनारस को सुव्यवस्थित किया। एक सुसज्जित नगर में एक उच्च कोटि की जीवन शैली का निर्माण किया है। याद रहे, तब तक बौद्ध स्थल बिहार को
उत्तर प्रदेश से अलग रखने के लिए कर्मनाथा नदी पर पुल वर्जित रहा। प्रिंसेप ने कड़ा बहिष्कार किया है। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी उपस्थिति में पुल का निर्माण कार्य कराया, पुल बनाकर आपस में मिलजुल कर रहने का पैगाम दिया है। वहीं प्रिंसेप ने वायुदाब व तापमापी जैसे दुर्लभ यंत्रों का आविष्कार किया है। यहाँ तक कि धूल का कण तौलने का तराजू तैयार किया है। सच में भारत भूमि पर प्रिंसेप ने एक महामानव का जैसा काम किया है। बनारस में तो मानो उन्होंने स्वर्ग को लाव उतार दिया है। एशियाटिक आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के सेक्रेटरी बतौर सन 1832 से 38 तक प्रिंसेप ने विश्व शोधों का इतिहास रचा है। जीवन पर्यंत मानव को सुगत जीवन का मार्ग दिखाता महामानव, एक वैज्ञानिक, इंजीनियर, अंतरिक्ष ज्ञाता व भाषाविद विख्यात रहा है। प्रिंसेप ने ही भारत की प्राचीन ब्राह्मी खरोष्टी लिपियाँ पढ़ी, तभी हमें अपने अतीत का इतिहास ज्ञात हुआ है। मगर कनिंघम यदि उन अवशेषों और अभिलेखों को बरामद नहीं करते तो प्रिंसेप क्या पढ़कर बताते कि यहाँ सनातन से बौद्ध काल रहा है। अपनी पढ़ाई के दौरान लंदन की एक लाइब्रेरी में जब एक बार कनिंघम ने एक पुस्तक में सम्राट अशोक का इतिहास पढ़ा है, वे दंग स्तब्ध रह गए, मन ही मन सोचते रह गए वो भूमि कैसी होगी जहाँ अशोक जैसा सम्राट रहा है। इसी समय कनिंघम का ध्यान भारत भूमि की ओर आकर्षित हुआ। संयोगवश भारत भूमि में ही सरकारी सेवा का अवसर हाथ लगा है। वे बंगाल रॉयल आर्मी में इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। सन 1833 में उन्होंने यहाँ अपना कार्यभार संभाल लिया है। कनिंघम के मन में मानव मूल्यों एवं विरासतों को जानने की जिज्ञासा भरी थी, इसलिए उन्होंने सेवा काल में ही भ्रमण का समय निकाल लिया है। इसी बीच बंगाल से बनारस में आकर सेवा का अवसर मिला तो उनका सबसे आकर्षक दिलचस्प क्षेत्र सारनाथ रहा है। जिस टीले को स्थानीय लोगों ने किसी महाजन से जुड़ा बताया, कनिंघम के मन में उसके प्रति किसी रहस्य का आभास हुआ है। टीले की खुदाई की अनुमति तो उन लोगों ने दे दी, मगर धन का सहयोग मांगा तो उन्होंने इनकार किया है। सन 1837 में कनिंघम ने अपना धन लगाकर टीले की खुदाई कराई। पहली ही खुदाई में ईंट नुमा एक अभिलेख हाथ लगा है, मगर उसकी कठिन लिपि को पढ़ना और कठिन काम खड़ा है। संयोगवश बनारस में प्रिंसेप से मिलने का सौभाग्य मिला है। प्रिंसेप विश्व की प्राचीन धम्म लिपियों के मर्मज्ञ थे। उन्होंने ही उस अभिलेख की धम्म लिपि का अनुवाद किया है। प्रिंसेप ने बताया कि लिपि गौतम बुद्ध कालीन रही है और यह भी बताया कि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल वही सारनाथ रहा है। कनिंघम की प्रिंसेप के साथ घनिष्ठता बढ़ी, मार्गदर्शन मिला। कनिंघम ने एक से एक विरासतों को खोज निकालने का संकल्प बांध लिया है। इसके लिए उन्होंने फाहियान और ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत पढ़े। उनके अनुसार कई बौद्ध स्थलों को ज्ञात किया है। कनिंघम ने सारनाथ में सुग्रीव पर्वत, कुबेर पर्वत, मणि पर्वत जैसे कई बौद्ध मठ विहारों को ज्ञात किया है। श्रावस्ती, कौशाम्बी, वैशाली जैसे बौद्ध स्थल खोज निकाले। अपनी रिपोर्टों में इनको बौद्ध तीर्थ स्थलों का नाम दिया है। सन 1842 में कनिंघम ने सांची की खुदाई की, जहां 142 फीट ऊंचा बौद्ध स्तूप ज्ञात हुआ है। इसके समीपवर्ती अवशेषों, अभिलेखों व स्तूपों को विज्ञात किया। एक से एक नई खोज के लिए कनिंघम के मन में उत्साह भरा है। सन 1846 में कनिंघम ने कुशीनारा की खुदाई कराई। वहीं गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण मुद्रा को ज्ञात किया है। कब, कहाँ, किस तरह बौद्ध संस्कृति दफन कब्रगाह हुई, सब भारत भूमि में आकर उसी महामानव ने पर्दाफाश किया है। महान साहस के प्रतीक कनिंघम ने सन 1856 में अपनी पुस्तक हिल्सा टॉप्स में बौद्ध संस्कृति पर सविस्तार लिखा है। उन्होंने
मोहरों, मुद्राओं, अभिलेखों, शिलालेखों, स्तूपों, स्तंभों के अलावा बौद्ध विहारों, मठों और बौद्ध गुफाओं पर भी गजब हाल लिखा है। इसी बीच कनिंघम का मन सरकारी सेवा से उबने लगा। बड़े लंबे समय के बाद स्वदेश लौटने का विचार हुआ है। सन 1861 में इंग्लैंड लौटकर जैसे ही चैन की सांस ली, शासन को वहीं उनका बेसब्री से इंतजार रहा है। गौरतलब है कि कनिंघम ने ब्रिटिश शासन को बहुत पहले ही भारत भूमि में एक सुनियोजित भू सर्वे का प्रस्ताव दिया है, लेकिन शासन ने आज बहुत देरी के बाद स्वीकार किया है, इसीलिए पुनः भारत लौटने का प्रस्ताव दिया है। सन 1861 में भारतीय भू सर्वे समिति गठित हुई। कनिंघम को ही महानिदेशक का पदभार मिला है। जिम्मेदारी मिलते ही सहर्ष कनिंघम भारत लौट आए। सन 1865 तक उसी समिति में जी जान से काम किया है। इन 5 वर्षों में कनिंघम ने अपनी बहुत सी रिपोर्टें दी, मगर पक्ष विपक्ष ने अपनी अपनी तरह से इनका इस्तेमाल किया है। वहीं धन की कमी आने पर सर्वे समिति रोक दी गई, मगर इंग्लैंड वापस होकर भी कनिंघम ने चिरस्मरणीय काम किया है। इंग्लैंड लौटकर कनिंघम ने भारत भूगोल पर लिखना शुरू किया। वास्तव में उस महामानव का तहे दिल से भारत भूमि से लगाव रहा है। जो ही कनिंघम भारत की भौगोलिक एवं आर्थिक परिस्थितियों पर व्यस्त हुए, शासन ने पुनः भारत वापस होने का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि सन 1869 के अंत तक भू सर्वे समिति गठित हुई। 1 जनवरी 1870 को कनिंघम ने वही कार्यभार संभाल लिया है। भारत लौटते ही रुका हुआ अभियान शुरू किया। इस बार उन्होंने सबसे जोखिम भरे क्षेत्र पर विचार किया है। कनिंघम अब जिस बड़े भूभाग की खुदाई करना चाहते हैं, उस पर बहुत लंबे समय से ब्राह्मणों का एक बड़ा गांव बसा है। फिर भी सरकार से मिलजुल करके एक उपयुक्त योजना बनाई गई। गांव को अन्यत्र बसाने का इंतजाम हुआ है। महीनों दर महीनों उस भूखंड की खुदाई चलती रही। जहां प्राचीन भारत का अद्भुत ज्ञान विज्ञान का भंडार दबा है, विश्व का सबसे पहला सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र रहा, वह लगभग 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले होने का अंदाज लगा है। सन 1881 में कनिंघम ने बौद्ध गया की खुदाई कराई, जहां बुद्ध से पूर्व बुद्धों का भी पुरातात्विक प्रमाण मिला है। आज भी वहां बोधि वृक्ष के नीचे 28 बौद्धों की प्रतिमाएं रखी हुई है। गौतम बुद्ध का बोधि सत्व साधना स्थल बौद्ध गया विश्व विख्यात रहा है। अंततः कनिंघम ने तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे बौद्ध शिक्षा केंद्र को खोज निकाला। इस तरह जीवन पर्यंत भारत भूमि पर साहसिक काम किया है। उसी महामानव ने सभी विरासतों धरोहरों को बरामद किया, इसीलिए हमें अपना अतीत जानने का सौभाग्य मिला है। धन्यवाद।